कर चरण कृतं वा काय जन्म कर्म जम्बा श्रवण नयन जम्बा मान शंबा परादम बेहितम बेहितम वा श्रवण में तमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। समय की कुछ ऐसी धारा होती है, किसी न किसी रूप में महान से महानतम व्यक्ति को भी परेशान कर देती है। और समय की ऐसी एक और धारा ऐसी है जो गरीब की झोपड़ी में खुशियों का प्रकाश कर देती है। समय बड़ा बलवान होता है और इसीलिए हमारे मनीषियों ने समय के लिए ज्योतिष की गणना बताई है कि जीवन में पड़ने वाले अच्छे और बुरे प्रभावों का उपचार क्या है, दवाई क्या है, उसका कैलकुलेशन क्या है, अच्छा अथवा बुरा समय कब आएगा पता लगाया जाएगा। उसके लिए ज्योतिष के महानतम महान विद्वानों ने, ज्ञानियों ने आप सबके लिए ज्योतिष का प्रतिपादन किया। तो आओ श्री अनंत ज्योतिष परिषद केंद्र के माध्यम से आपको बताऊं कि 1 मई 2025 में वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए क्या है। बंधुओं, वृश्चिक राशि वाले जातकों, आपने बड़े कष्ट झेले हैं, ये सत्य है, लेकिन अब समय समाप्त होने वाला है। अब आप कहेंगे आचार्य जी पता नहीं, हर बार यही कह देते, हर बार यही कह देते। नहीं, ज्योतिष का एक सिद्धांत होता है कि किसी भी राशि के जातक को आने वाले बुरे समय के लिए टेंशन नहीं देने का। हाँ, कुछ चीज़ें अगर बुरी होती तो उसका कैलकुलेशन प्रोडिक्शन करने में कोई आपत्ति नहीं। तो वृश्चिक राशि वाले जातक को 1 मई 2025 से 31 मई 2025 तक क्या है। सबसे पहले तो बात बताता चलूँ, जो अप्रैल के महीने में आप लोगों का प्रोडिक्शन किया कि आपकी ढैया समाप्त हो गई, उससे काफ़ी राहत आपको मिली है। जो 3 साल तक आप कष्ट झेलते रहे उसमें काफ़ी अंतर पड़ा है। हाँ, अब आप कहें कुछ अभी हासिल, हाँ हासिल होगा। पूरा समय चला, मुकदमाबाजी हुई, विवाद हुए, व्यापार में घाटा हुआ, बढ़ा हुआ साम्राज्य, दिन पर दिन पैसे की बर्बादी हुई, अशांति रही, टेंशन रहा, अपनों से अपने ही पराये हो गए। ये सब आपने झेला तो थोड़ा समय तो लगेगा। सूर्य आपके 6ठे भाव में मेष के उच्च में है। कोई भी मुकदमा विवाद आपका यहाँ पर सफलता के संकेत प्राप्त हो रहे हैं कि आपको विजयश्री प्राप्त होगी। अगर कोई आपके व्यापार से संबंधित कोई विषय है उसमें भी आपको सफलता प्राप्त शुरू होने जाएगी। हाँ, 14 मई के बाद भारी परिवर्तन होगा जब वृष राशि में सूर्य पहुँचेंगे। कौन पहुँचेंगे? सूर्य। पंचम भाव में आपके लक्ष्मी नारायण योग है, बुध और शुक्र की युति है, राहु और शुक्र की युति है। कहीं अचानक धन के 14 मई तक प्राप्त होने के संकेत मिल रहे हैं। 14 मई तक। 14 मई के बाद केतु आपके 12वें घर में पहुंच जाएंगे और केतु आपके केतु आपके पहुंच जाएंगे 10वें घर में और राहु पहुंच जाएंगे 4th भाव में। और यहाँ से आपको भारी सफलताएं मिलेंगी। भूमि में चाहे इन्वेस्टमेंट करना चाहें, मकान बनाना चाहें, बेचना चाहें, और संतान आपकी सुयोग बनने वाली किसी कंपटीशन में भव्य दिव्य आपको संतान पक्ष से अच्छे रिजल्ट प्राप्त होने, परिणाम प्राप्त होने। शनि यहीं निवास करेंगे 5म भाव में। आप भाग दौड़ जितनी अधिक से अधिक करेंगे तो सफलताएं आपके चरण चूमेगी। शुक्र 6ठे भाव में चले जाएंगे 14 के बाद, बुध के साथ प्रवेश करेंगे। कहाँ? 6ठे भाव में। यहाँ पर भी मुकदमे इत्यादि में आपका सुलह या समझौता होने वाला। हाँ, एक ध्यान रखना,
वृष राशि में सूर्य पहुँचेंगे, जहाँ पति पत्नियों का संबंध विच्छेद तक नौबत आ गई, कलह कलेश रहता है, वहाँ 14 मई के बाद बृहस्पति आपके पहुँचेंगे अष्टम भाव में। ये सत्य है कि अष्टम भाव में बृहस्पति अच्छे नहीं होते हैं, कुछ स्वास्थ्य आपका ढीला कर सकते, परंतु उनकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है? द्वितीय भाव में। कहाँ पड़ेगी? धन और मन, आपकी मन की जो ऊर्जा है, जो जोश है, वो ठंडा हो गया है और धन भी बर्बाद हो चुका, वो आय के स्रोत आपके बढ़ेंगे। वृश्चिक राशि वाले जात को मई 2025 आपके स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करने की आधारशिला रखने जा रहा है। कारण मंगल भी आपके भाग्य स्थान में पहुंचेंगे आगे चल करके। अभी तो मंगल आपके जो हैं भाग्य स्थान में हैं, थोड़ी भाग्य में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। चंद्र रोज रह गया मई और जून में, जब मंगल पहुंचेंगे आपके दशम भाव में और यहाँ से आपका साम्राज्यवादी जीवन पुनः उत्थान की तरफ जाएगा। प्रयास कीजिएगा। मैंने कई बार कहा, हनुमान जी के उपासक बनिएगा, मंगलवार को फास्ट रखिएगा, भगवान शिव की उपासना करिएगा। हो सके तो 4 मुखी रुद्राक्ष या 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, शिव की उपासना करें, शिव पे